नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब इंसान सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है तो महादेव उसके जीवन की हर अंधेरी राह में प्रकाश बनकर उतरते हैं। लेकिन कभी कभी महादेव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और जब वो परीक्षा खत्म होती है तो भक्त की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आज की ये कहानी भी ऐसी ही एक अद्भुत कथा है। ये कहानी है शिवलोकपुर की, जहां एक बार फिर एक नई विपत्ति आने वाली थी। एक ऐसी विपत्ति जो पूरे गांव को फिर से बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकती थी। लेकिन इस बार भी महादेव अपने भक्तों को अकेला छोड़ने वाले नहीं थे। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके दिल में भी महादेव के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। शिवलोकपुर अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। जहां कभी सूखा और भूख हुआ करती थी, अब वहां हरियाली लहरा रही थी। गांव के बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते थे। महिलाएं अपने कुटीर उद्योगों में काम करती थी और खेतों में किसान गीत गाते हुए मेहनत करते थे। हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। महादेव का भव्य मंदिर अब शिवलोकपुर की पहचान बन चुका था। मंदिर के सामने लगी देवकी दादी की छोटी सी प्रतिमा को देखकर हर गांव वाला भावुक हो जाता, क्योंकि सब जानते थे अगर देवकी दादी का विश्वास न होता तो शायद आज शिवलोकपुर का अस्तित्व भी न होता। रोहन अब गांव का मुखिया था, लेकिन उसने कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझा। वो आज भी साधारण कपड़े पहनता, खेतों में काम करता और हर फैसला लेने से पहले मंदिर में जाकर महादेव का आशीर्वाद लेता। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा बहुत तेज चल रही थी। पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ रहे थे। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। रोहन मंदिर से लौट ही रहा था, तभी गांव का एक लड़का भागता हुआ आया। रोहन भैया, जल्दी चलो। क्या हुआ? पोखर का पानी काला हो गया है। ये सुनते ही रोहन चौंक गया। वो तुरंत पोखर की तरफ दौड़ा। गांव वाले वहां पहले से इकट्ठा थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पोखर का पानी सचमुच काला पड़ चुका था। उसमें अजीब सी बदबू आ रही थी। कुछ मछलियां पानी में मरी हुई तैर रही थी। एक बूढ़ा किसान कांपती आवाज में बोला, ये अपशकुन है। दूसरा बोला, कहीं फिर से कोई बड़ी विपत्ति तो नहीं आने वाली? रोहन ने पानी को ध्यान से देखा। उसे समझ आ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर पानी खराब हो गया तो पूरे गांव की खेती बर्बाद हो जाएगी, लोग बीमार पड़ जाएंगे और शिवलोक फिर से उसी अंधेरे में चला जाएगा जहां से निकलने में उन्हें वर्षों लगे थे। रोहन ने तुरंत गांव वालों को शांत किया। कोई घबराए नहीं। जब तक मैं सच का पता न लगा लूं, कोई ये पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस रात पूरे गांव में डर का माहौल था। हर घर में बस यही चर्चा हो रही थी, क्या महादेव हमसे नाराज हो गए हैं? क्या फिर से सूखा आने वाला है? अब क्या होगा? रोहन सारी रात सो नहीं पाया। उसने अपनी दादी की बातें याद आ रही थी। बेटा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, डरना मत। महादेव हमेशा रास्ता दिखाते हैं। अगली सुबह रोहन कुछ युवाओं को लेकर पोखर के आसपास जांच करने लगा। तभी उसे पोखर के पीछे झाड़ियों में कुछ टूटी हुई बोतलें और रसायनों के डिब्बे दिखाई दिए। रोहन समझ गया, किसी ने जानबूझकर पानी खराब किया है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उनमें गुस्सा फैल गया।
कौन हो सकता है ऐसा करने वाला? किसकी इतनी हिम्मत हुई? तभी एक बुजुर्ग किसान बोला, मुझे लगता है ये काम बाहर वालों का है। रोहन के मन में अचानक एक नाम आया, बलवंत राय, एक शहरी व्यापारी जो पहले भी गांव की जमीन हड़पना चाहता था। हालांकि वो गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन शायद उसके मन में बदले की आग अब भी चल रही थी। रोहन तुरंत शहर गया। कई घंटों की तलाश के बाद उसे पता चला कि बलवंत राय ने हाल ही में शिवपुर के आसपास की कई जमीनें खरीद ली थी। रोहन समझ गया कि ये सब उसी की चाल है। वो गांव वापस लौटा, लेकिन उसने ये बात तुरंत गांव वालों को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था अगर गांव वाले गुस्से में आ गए तो लड़ाई और बढ़ जाएगी। उस रात मोहन मंदिर गया। वो महादेव के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। महादेव, आपने हमें इतनी मुश्किलों से निकाला, अब फिर ये परीक्षा क्यों? तभी मंदिर के दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगी और रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, सत्य और धैर्य। रोहन ने आंखें खोली। उसके मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगले दिन उसने पूरे गांव में सभा बुलाई। हमें डरना नहीं है, लेकिन अगर पानी खराब हो गया तो खेती कैसे होगी? एक किसान बोला। रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, हम नया रास्ता निकालेंगे, लेकिन कैसे? रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम बारिश का पानी जमा करेंगे। गांव वाले हैरान रह गए। इतना बड़ा गांव सिर्फ बारिश के पानी से कैसे बचेगा? रोहन बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। फिर उसने गांव वालों को योजना समझाई। पड़ोसियों से आने वाले पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनवाए। हर घर के पास वर्षा जल संग्रहण किया जाएगा। पुराने सूखे कुओं को फिर से गहरा किया जाएगा और सबसे जरूरी, पोखर को साफ किया जाएगा। कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन अधिकतर गांव वालों ने रोहन का साथ दिया, क्योंकि उन्हें अब खुद से ज्यादा महादेव पर भरोसा था। काम शुरू हो गया। दिन रात गांव वाले मेहनत करने लगे। महिलाएं मिट्टी ढोती, बच्चे पत्थर इकट्ठा करते और किसान खुदाई करते। लेकिन तभी एक रात गांव में अचानक भयंकर आंधी आई। इतनी तेज आंधी कि कई पेड़ टूट गए, छोटे बांध टूटने लगे। गांव वाले घबरा गए, सब खत्म हो जाएगा। रोहन बारिश में भीगता हुआ बांध की तरफ दौड़ा। उसने देखा पानी तेजी से बह रहा था। अगर बांध टूट गया तो पूरा गांव डूब सकता था। रोहन चिल्लाया, सब लोग यहाँ आओ। गांव वाले डरते हुए पहुंचे। इतनी बारिश तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक बिजली चमकी और उसी रोशनी में रोहन ने देखा एक बूढ़ा साधु बांध के पास खड़ा था। उसके हाथ में त्रिशूल था। वो जोर से बोला, डरो मत, पत्थर यहाँ लगाओ। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि गांव वालों का डर खत्म होने लगा। सबने मिलकर पूरी ताकत से बांध को संभाला। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी रुक गया। गांव बच गया। जब सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। आसमान साफ था, लेकिन वो साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। रोहन की आंखें भर आई। उसे समझते देर नहीं लगी। कल रात स्वयं महादेव उनकी रक्षा करने आए थे और उसी दिन से शिवलोकपुर के लोगों का विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। तूफान खत्म हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन शिवलोकपुर के लोगों के दिलों में उस रात का दृश्य अब भी जिंदा था। हर कोई उसी रहस्यमय साधु की चर्चा कर रहा था कि आखिर वो कौन था। इतनी तेज बारिश में अचानक कहां से आया
और सुबह होते ही गायब कैसे हो गया। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती वो कोई साधु नहीं था, वो स्वयं भोलेनाथ थे। मंदिर के पुजारी भी यही मानते थे। उन्होंने कहा, सच्ची श्रद्धा जब संकट में पड़ती है तब महादेव किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। रोहन ये सब सुनकर चुप रहता, लेकिन उसके मन में भी वही बात घूम रही थी। उसे उस साधु की आंखें याद थी। उन आंखों में एक अजीब सी दिव्यता थी, जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। उधर गांव वाले फिर से काम में जुट गए। टूटा हुआ बांध दोबारा बनाया गया, पोखर को पूरी तरह साफ किया और गांव को इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि अब कोई बाहरी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जो संकट के समय शिवलोकपुर की रक्षा करने आए थे, रोहन अब भी हर सुबह मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहता, महादेव आपका धन्यवाद। क्योंकि वो जान चुका था जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ महादेव स्वयं निवास करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और इसी तरह दूसरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।